स्लाइड भेजी थी वो सबको मिल गई होगी। जस्ट कंफर्म वेदर यू ऑल हैव गॉट द स्लाइड्स और नॉट। यस, एनीवन? यस, नो, मे बी? नींद आ रही है लंच के बाद? ठीक है। नहीं मिली है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं मिली है स्लाइड्स? नंबर सीरीज की नहीं मिली सर। नहीं, मैं नंबर सीरीज की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने जो दिया था वो आप लोगों को नहीं मिली है। ठीक है, I'll do one thing। एक काम करना गाइस, do one thing, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से यस आप बोल रहे थे, कुछ बोलिए। मैं बोला इनइक्वालिटी का मिला था सर क्वेश्चन। हाँ नहीं, इनइक्वालिटी का नहीं, नंबर सीरीज का नहीं मिला इसका मतलब, राइट? आप लोग एक काम करना, ठीक है? लेट्स से जैसे हमारा आज ये क्लास हो रहा है, राइट? अगर आपको कल 10-11 बजे तक आपको स्लाइड्स नहीं मिलती है, आप लोगों के पास मेरा मेल आईडी है, मुझे मेल करना स्टार्ट करो कि हमें स्लाइड्स नहीं मिली है, सो दैट कि मैं थोड़ा प्रोएक्टिवली आई ट्राई की बात करके दैट दे सेंड यू द स्लाइड्स आफ्टर द क्लास और व्हेनेवर दे रिसीव इट फ्रॉम मी, राइट? तो आप लोग एक काम करना, आज जैसे क्लास खत्म हुआ, कल 10-11 बजे तक अगर आप लोगों को स्लाइड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं मिलता है, प्लीज स्टार्ट शूटिंग मेल्स टू मी। मेरा मेल आईडी, ओके, मेरा मेल आईडी फिर से मैं बता देता हूं। वो .com है, ठीक है? वो थोड़ा सा आलू प्याज हो गया, ठीक है? उसको इग्नोर करो। सो इट्स ajit.plutus@gmail.com, ठीक है? AJIT, उसके बीच में एक डॉट है एंड देन plutus@gmail.com, ठीक है? सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड सो दैट कि आई नो कि जो एटलीस्ट मैं भेज रहा हूँ वो आप लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर प्रोग्रेस। और कोई डाउट्स आता है, कुछ भी आता है, और आप लोगों को कुछ भी डाउट्स भी होता है, instead of waiting for the next class you can also mail me, not a problem। जब भी मैं मेल देखूंगा I'll get back to you, okay? तो यहां तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे, प्लीज टेल मी दैट वो कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हैं या फिर अभी भी किसी को कोई डाउट है जो हमने अभी तक किए हैं। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कैसे सोचना है, प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, एटलीस्ट कितने सारे टेक्निक्स हैं हमारे पास, हम क्या क्या जल्दी लगा सकते हैं, सब क्लियर है। वेरी गुड, वंडरफुल। नाउ दैट इज द एनर्जी दैट आई लाइक। It has to be interactive guys, ठीक है? मैं पूछूंगा, आप बताओगे, आप पूछोगे, मैं बताऊंगा। इंटरेक्टिव रखते हैं, थोड़ा फन भी लगेगा, ठीक है? गुड, ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है? बिकॉज ये मैंने उस दिन इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसमें एक ट्रिक है एज इन हाउ डू यू अप्रोच दिस, कि पहले एक नंबर है, एक्चुअली में नंबर तो बढ़ रहा है व्हेन यू कम फ्रॉम 32 से 280 तक, बट देन बीच में एक नंबर जो है वो कम हो रहा है 32 के बाद। सो इसको हम इंक्रीजिंग सीरीज मानेंगे या डिक्रीजिंग सीरीज मानेंगे, हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये क्वेश्चन आ रहा होगा सबका। बिफोर आई टेल यू ये कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, अगर एनीवन हैज एनी आइडिया कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, प्लीज टेल मी। थिंक, गिविंग यू 1 मिनट, थिंक, अप्लाई योर ब्रेन, कैसे कर सकते हैं? Anything, any idea, सही हो गलत हो, doesn't matter, speak up। So we have to use an increasing and decreasing combination, I think. Okay, that is one idea, very good। We can also, this series could be increasing, decreasing, right? That is one idea, very good। But यहाँ पे decrease तो हुआ, उसके बाद से completely increase ही हो रहा है, like decrease हुआ first and then it's going on and on। It's not like कि increase, decrease। Think again, but that's a very good idea। हो सकता है जो हम आगे questions करेंगे ये idea काम में आएगा। Okay, think। Anyone else? Speak up guys, speak up। No idea? चलो ठीक है। तो ऐसे सीरीज को हम क्या मानेंगे जहां पे फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है एंड देन इंक्रीज हो रहा है? मेरी आवाज सबको आ रही है? पहली चीज, राइट डाउन यस इफ यू कैन हियर मी प्लीज, सो दैट आई नो दैट यस एटलीस्ट आई एम ऑडिबल। ओके, ऑलराइट।
ओके परफेक्ट। एटलीस्ट किसी को स्लाइड नहीं दिख रहा है, किसी को आवाज नहीं आ रही है मेरी, प्लीज टेल मी राइट देयर एंड देन, ठीक है, सो दैट यू वोंट बी लेफ्ट आउट। ओके सो 32 से, ओके वेरी गुड, थैंक यू गाइस। 32 से 280, फर्स्ट और लास्ट नंबर को देख के हमें एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। बिकॉज सिर्फ एक जगह पे डिक्रीज हो रहा है, फिर से ये बढ़ ही रहा है, वी विल कंसिडर सच क्वेश्चंस एज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, रिमेंबर दैट, ठीक है। एक ही नंबर कम हो रहा है, उसके बाद बढ़ ही रहा है, सो वी विल कंसिडर इट एज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर सिमिलरली इसका उल्टा हुआ होता, पहले एक नंबर है पहले एक नंबर है, उसके बाद नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कंप्लीटली डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, सो वी विल कंसिडर दैट सीरीज एज डिक्रीजिंग सीरीज। हम ये मानेंगे कि वो डिक्रीजिंग सीरीज वाले ही है। नेगेटिव या फिर डिवीजन हम देखेंगे, नंबर्स को देख के विल डिसाइड दैट। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखना। जहां पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, विल गेट टू दैट, ठीक है। बट अगर ऐसा है तो यूजुअली हम थोड़ा सा पहले ही घबरा जाते हैं, ये पहले दो में करेंगे क्या यार, ये डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन। जैसे अभी आपको ये चीजें दिखेंगी ना, आप हमेशा लास्ट टू जो आपके वर्ड्स हैं उस पे चले जाओ, लास्ट टू नंबर्स ऑफ द सीरीज। आपको दिख रहा होगा 80 से 280, 24 से 80, एटलीस्ट थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि ये एडिशन, सिर्फ एडिशन से तो नहीं हो सकता, something is multiplying something and we don't know what, कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। लेट्स फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। अगर मैं 80 को किसी से मल्टीप्लाई करता हूं 280 तक पहुंचने के लिए, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं कैसे पहुंच सकता हूं? Anyone? Guys, 80 से 280 कैसे पहुंच सकता हूं? So you can't तीन reach या directly चार? by multiplication. You'll have to multiply with something and add with something. ओके ओके, चलो सब लोगों ने बोला कि 3 और 4 क्लोज, बिकॉज 83 is our 240 and if you multiply it by 4 that will be 320। चलो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट क्विकली, बिकॉज इसीलिए मैं बोल रहा हूं हमेशा टेबल याद रखना, पैटर्न दिखेगा। लेट्स सी 280 डिवाइडेड बाय 80 कितना आता है, 0 0 गॉन, 8 3 0.4 आता है, 0 आएगा, सो 40 हो गया, सो 5 3.5 एग्जैक्ट फैक्टर जो है दैट इज 3.5। ये समझ में आया सबको, ये डिवीजन कैसे हुआ, या फिर इस डिवीजन में भी किसी को प्रॉब्लम है कि टाइम लग सकता है, ऐसे हम डिवीजन कैसे करेंगे, राइट। दिस यू हैव टू डू, क्लियर, वेरी गुड क्लियर। सो 3.5 आ गया हमारा, ये 80 से, यस अनामिका, ओके, नो डाउट है आपको अनामिका? नो डाउट है, ओके वेरी गुड, ठीक है। सो 80 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 से, तो वी आर गेटिंग डायरेक्टली द रिलेशन बिटवीन द 80 एंड 280 वाला टर्म्स में। इसीलिए हमेशा जब भी मल्टीप्लीकेशन से या जब भी बड़ा वाला कोई सीरीज होता है, बड़ा नंबर आ जाता है, ऑलवेज गो टू द लास्ट 2 डिजिट्स जो आपके नंबर सीरीज में दिए गए हैं, वहां से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अभी चलो हमें आइडिया ये तो हो गया 3.5, ठीक है। बिकॉज अभी अगर हम करते 3 से मल्टीप्लाई करके फिर कुछ ऐड करते, सो देन 3x प्लस 40 करना पड़ता, या फिर 4x माइनस 40 करना पड़ता। यूजुअली जो प्लस और माइनस होता है, यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली इतने बड़े नंबर में नहीं आता है। तो हमने जब 3.5 देखा, लेट्स सी कि 24 और 80 में रिलेशन क्या है, इसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आ रहा है 24 और 80, क्या रिलेशन आ सकता है, एनीवन? Guys, sorry, there is a mistake. You just remove this 80 and make it 60.
सॉरी, एक काम करना, इसको इस सीरीज को दोबारा लिखते हैं बिकॉज एक सेम वही सेम टाइपिंग एरर हुई है. एक सेकेंड, ठीक है. 32 16 24 देन राइट डाउन. ये सीरीज गाइस, ये जो क्वेश्चन है इस सीरीज के नंबर्स में बदल रहा हूँ, ठीक है. देयर इज ये क्वेश्चन प्रोबेबली वाज आस्क्ड इन पिक द रॉन्ग वन आउट, इसलिए वो आया था. सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश. या 3.3 दैट इज करेक्ट, बट देन आई एम गेटिंग टू अ कॉन्सेप्ट. ओके, okay, just give me a second so that I'll frame this question. Let me write this question once again. So replace the question with this is your question now. Okay, this is your question now. Now I'm pretty sure that कि आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि क्या कर रहा हूं मैं. ठीक है, सेम एक्चुअली मैंने रेशियो रखा है 60 से 210 का, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3.5. ये सबको समझ में आया? 3.5 कैसे आया 60 से 210? सबको समझ में आ गया? सब लोग हैं क्लास में? लेट मी जस्ट सी. शुभम, शुभम इज नॉट इन द क्लास. अबीर, okay, where is typing? सर Anamik, yes. सर मैं नेटवर्क इशू था सर, वो सर मॉडिफाई करके क्या था सर, नया नंबर 80 की जगह में 60. यस, दो नंबर्स चेंज किया है मैंने. 80 की जगह पे 60 एंड 210 की जगह पे 280 की जगह पे 210. सो मैंने ये ऊपर लिख दिया है क्वेश्चन. अगर सबको विजिबल है, अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट पेज में भी क्वेश्चन लिख दूंगा. द क्वेश्चन इज 32 16 24 60 एंड देन 210. Anamika is there. Anmol is active. Okay. Dipti, yes Anamika, you are there. Yes, Dipti. Okay, good. Dev, अच्छा आपने अभी ज्वाइन किया. ठीक है गाइज, मेक श्योर कि आप टाइम पे आ जाओ, बिकॉज फिर क्या होता है कि अगर मैं कोई ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ वो थोड़ा सा आपका बैकलॉग हो जाता है. ठीक है देव, ओके, वेरी गुड. कनिका इज देयर. करिश्मा, मनु, नीतू, प्राप्ति. नहीं, मुझे सबसे रेस्पॉन्सेस चाहिए, ईच एंड एवरी वन ऑफ. ओके, गुड. तो मतलब सी, अभी मैं नाम ले रहा हूं इसीलिए यू आर रिस्पॉन्डिंग, बट सिर्फ चंद बच्चे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं. नहीं, मुझे सबसे आंसर चाहिए. मेरा मकसद ये कि आप सब लोग क्लियर करो, नॉट कि ओनली 5-6 हु आर रिस्पॉन्डिंग. सब लोग क्लियर करो, ठीक है. सो प्लीज रेस्पॉन्ड. यस, और ये सबके लिए नहीं था. जो लोग कर रहे हैं, दैट इज ऑलवेज अ प्लस साइन दैट यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर ओन एंड. बट देन जो नहीं कर रहे हैं, जो साइलेंट बैठे हैं, आई नो यू मस्ट बी डूइंग सॉल्विंग, जस्ट कीपिंग इट टू योरसेल्फ में कर रहे हो, बट देन स्टिल जस्ट टाइप इट और बोलो कि यस समझ में आ गया, नहीं आया. ठीक है, ओके, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. 32 16 24 60 210. अगर मैंने जो पहले वाले नंबर के साथ में जो सॉल्व कर रहा था, अगर किसी को कोई आइडिया लग गया है, देन प्लीज यू कैन शूट योर आंसर्स. ओके, आंसर्स आर इन. दैट इज गुड. 1.5 2.5 3.5. वेरी गुड. किसी ने बोल दिया है. ओके, प्रेरणा, दैट इज ऑल्सो ट्रू. दैट देयर इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. सो बेसिकली मुझे आंसर्स जो मिल रहे हैं आपसे, दैट ओ यस अनमोल, एब्सोल्युटली, वेरी गुड. सो नाउ दैट वी नो 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है,
1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। सी दैट पैटर्न राइट। ये पहले 32 और 16 देख के समझ में इजीली आ ही गया होगा कि दिस इज एक्चुअली द हाफ राइट। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे हाफ लिखोगे देन प्रोबेबली आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट टर्म में करने के लिए। तो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस, अगर हाफ लिखते हो तो इसको 0.5 के टर्म्स में लिखना। इफ इट इज मोर देन हाफ, लाइक से either if you write it 1/2, नेक्स्ट का भी फिर उसी हिसाब से लिखना। नेक्स्ट का जो 1.5 आ रहा था, यू राइट इट एज 3/2 सो दैट कि आपको पैटर्न पता चलेगा। फिर 5/2, फिर आपको पता चलेगा 7/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर आपको पता चलेगा 9/2 से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी, ये कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद आंसर्स फिर भी अलग अलग आ रहे हैं। तो लेट्स सी, 210 इनटू, अभी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4.5, दैट मींस 9/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो राइट, इसको 2 से डिवाइड करना है हमें राइट। तो आपका जो आंसर है दैट इज 945। रिमेंबर, ये वाला जो सीरीज है ये थोड़ा स्पेशल केस है। व्हाई? बिकॉज पहला नंबर और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर एंड सब्सिक्वेंट नंबर्स में जो रिलेशन है दैट इज नॉट कांस्टेंट। पहले ये नीचे जा रहा है ग्राफ एंड देन इट इज इंक्रीजिंग, जस्ट लाइक आवर इकोनॉमी। समझ में आया? ये गलती से 200, हाँ नहीं, नो प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्ली यहाँ पे जो टाइपिंग एरर है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को रिफ्रेश किया था। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, दैट इज वेल एंड गुड। बाकी कैलकुलेशन गलत करते हो देन तो फिर हमें भगवान बचाएगा राइट। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। नाउ कॉन्सेप्ट के साथ ट्राई टू फाइंड द आंसर्स एज वेल, बिकॉज वी आर गोइंग टू मार्क इन द एग्जाम, वी आर गोइंग टू मार्क द आंसर्स, नॉट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे खुद करके बताओ। लेट्स सी कौन किसने समझाया और कौन करता है। ओके, वेरी गुड। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है देन डू द सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। बताना नहीं है कि क्या पैटर्न है क्या नहीं है, सिर्फ आंसर, ओनली एंड ओनली आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, पैटर्न जब हम डिस्कस करेंगे, अगर मल्टीपल आंसर्स आते हैं देन विल डिस्कस द पैटर्न क्या है, इफ नॉट देन विल मूव। यस, ये वाला सीरीज करो, 8, 5.5, 8.5, 23, 89.5, ये वाला सीरीज एंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। Let's see. शुभम is still not here, right? शुभम, आ रही है आपको मेरी आवाज? अरे वो तो ऐसे ही है, उनका तो कोई भी ले लेता है। टीचर्स I think कोई टेक्निकल प्रॉब्लम में या फिर he is not here, but okay, not a क्या हो problem. रहा है? ये वो नहीं एसपी को Yes, answers. ये तो इनका डेमोक्रेटिक राइट है। तो एसपी ने कहा तो आप हमको बताइएगा क्या करना है क्या नहीं। मतलब ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, शायद हम बात कर चुके हैं पर Yes. सब मतलब पैटर्न कुछ पता चल रहा है? You find this number series very tough? No, Dipti, don't worry. See, कोई भी चीज हम पहले करते हैं, ऊपर से हमारे पास प्रेशर रहता है कि हमें टाइम लिमिट में सॉल्व करना होता है, देन वी स्टॉप थिंकिंग प्रॉपरली, इसीलिए हमें वो टफ लगता है। कोई चीज अगर आप समझ जाते हो, पहली चीज पैटर्न फॉलो कर जाते हो, मैं इसके बाद आपको बता दूं कौन से एग्जैक्टली जो पैटर्न्स हैं हमें लगा के चेक करने हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब हर क्वेश्चन में आपको कोई 15-20 पैटर्न लगाने हैं, नहीं, पर्टिकुलर आपको एक क्यू मिलेगा क्वेश्चन से ही,
उसके बाद आप कौन से उसमें पैटर्न लगाओगे जिससे आपका आंसर निकलेगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा. डोंट वरी, दीज आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस. डोंट वरी, दिस वेरी इजी दीप्ति, डोंट वरी. ठीक है, बाय द टाइम वी एंड दिस चैप्टर यू विल नो दैट ओह गॉड, ओके दिस इज वेरी इजी एंड आई एम गोइंग टू स्कोर ऑल ऑफ इट. ठीक है, एनीवन? 8, 5.5, 8.5, 23, 89.5. मैंने बोला था ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पहले हमें चेक करना है. यस, एनी क्वेश्चंस? See, we are not done with the number series. We are just going through each and every pattern ताकि हमें पता लगे कि हमें how do we think, कि कैसे सॉल्व करेंगे. राइट, हमें वो पहले पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं. उसके बाद हम जब प्रैक्टिस करेंगे देन हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे करते हैं. It's basically like riding a bike, learning how to ride a bike, learning how to ride a bicycle. You don't do it at once. तो पहले टफ लगता है, राइट? Fair enough, लगने दो टफ, क्या फर्क पड़ता है. उसके बाद हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, then we'll get used to it. So ये चलो, किसी को नहीं पता चल रहा है, मैंने बोला था पहले हमें चेक करना है कि whether it is increasing or decreasing, right? तो हम देख रहे हैं कि पहले तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. So we will treat ये वाले सीरीज को as increasing सीरीज, क्योंकि एक कम हो रहा है बाकी बढ़ ही रहा है. और जब इतने फैक्टर में बढ़ रहा है, मैंने बोला था अगर इंक्रीजिंग सीरीज है या तो वो एडिशन से होगा या तो मल्टीप्लिकेशन से होगा या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा. राइट, यही तीन ही तो हो सकते हैं, वरना बढ़ेगा कैसे कोई नंबर. यही तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. तो अगर वो कॉम्बिनेशन हमें पता नहीं चल रहा है, मैंने बोला है हमेशा कि लास्ट के दो वर्ड्स आपको सारे आइडियाज दे देंगे कि क्या चल रहा है. लास्ट के 2 वर्ड्स पकड़ लो. फिर 23 और 89.5, अगर आपको टेबल रटा हुआ है 23 का तो आपको रिलेशन यहीं से ही दिख जाएगा. अगर आपको टेबल रटा हुआ है 8 का, आपको यहाँ पे रिलेशन दिख जाएगा. लेट्स सी, मल्टीप्लिकेशन से बढ़ रहा है. लेट्स सी, इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं बस बोले जा रहा हूँ. जी सर, क्या करके मानोगे आप? नहीं, थोड़ा या बहुत, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं. नहीं यार, ओके चलो इसको स्टार्टिंग से करते हैं. थोड़ा थोड़ा, नहीं, थोड़े से हमारा काम नहीं होने वाला है. तो गाइस, व्हाई डोंट यू आस्क कि समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है मुझसे? नहीं ना, फिर पूछो तो, पूछोगे तो सीखोगे कहाँ पे. राइट, सी, पहली चीज हमें डिसाइड, कोई भी सीरीज देखने से पहले, डोंट वरी मैं पूरा फिर से क्लियर कर दूं, कोई भी सीरीज देखने से पहले हमें पहली चीज डिसाइड करनी है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. राइट, ये इंक्रीजिंग सीरीज है या फिर ये डिक्रीजिंग सीरीज है, हमें पहले ये डिसाइड करना है. राइट, पहला नंबर क्या चीज? ये तो मिक्स्ड हो गया सर, डिक्रीजिंग भी हो रहा है, इंक्रीजिंग में. नहीं, वहीं पे तो आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ. ठीक है, यूजुअली हमने अभी तक जो प्रॉब्लम्स की, इसीलिए तो इसको मैंने एग्जांपल्स में इंक्लूड किया है कि ऐसे सीरीज आएंगे तो क्या करोगे, इसीलिए तो किया है. ठीक है, सो या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, या तो हमने थर्ड ऑप्शन देखा था अल्टरनेटिव होगा कि कुछ भी हो रहा है, इधर उधर हो रहा है. बट यहाँ पे क्या है, ये पहले डिक्रीज हो रहा है. अंडरस्टैंड, यहाँ पे पहले डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. ये देखना है, ये यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ लेकिन यहां से कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है. किसी का आंसर भी आएगा? वेरी गुड, चलो ठीक है. एलीट, हम ये आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं एंड वी विल चेक कि आंसर इसका सही आ रहा था या गलत आ रहा था. देन विल गेट बैक टू. ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, देन विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, वेरी गुड बाय द वे, वेरी गुड अटेम्प्ट. यस, तो पहले डिक्रीज हो रहा है फिर बढ़ ही रहा है और अच्छा खासा बढ़ रहा है. ऐसा नहीं कम, अच्छा खासा बढ़ रहा है. अगर कोई भी सीरीज आपको ऐसी दिखी
कि पहले टर्म से दूसरे टर्म का रिलेशन और पूरे सीरीज का रिलेशन मैच नहीं करता, सिर्फ एक ही टर्म की वजह से वो थोड़ा सा ऐसा मिसमैच लग रहा है। तो आपको देखना है कि उस टर्म के बाद क्या हो रहा है सीरीज, इस टर्म के बाद सीरीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये तो क्लियर है, इसके पास 16 के बाद 280 सीरीज इंक्रीजिंग है, 5.5 के बाद 89.5 सीरीज इंक्रीजिंग है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे इंक्रीजिंग सीरीज। ये अपने दिमाग में बिठा लो कि उसको हम कंसिडर करेंगे इंक्रीजिंग सीरीज, ना कि डिक्रीजिंग सीरीज। हम अभी इसका और इसका क्या रिलेशन है, विल कम टू दैट लेटर। पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें इंक्रीजिंग पे फोकस करना है या डिक्रीजिंग पे फोकस करना है, पहली चीज ये है, ठीक है। नाउ अभी यहां से जब इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है, या तो प्लस से, या तो मल्टीप्लिकेशन से, या तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यही पॉसिबल है। और तो कोई चारा नहीं है, ये बढ़ रहा है। यहां तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी, अगर क्लियर है तो कि लिख दो कि यस अभी तक यहां पे क्लियर है फिलहाल। देन हम विल मूव ऑन टू द क्लियर है। परफेक्ट, वेरी गुड, वंडरफुल। नाउ अब हम चेक करेंगे कि चलो ठीक है, इन तीनों में से हम कौन सा लगाएंगे, कैसे पता चलेगा। सीरीज के लास्ट दो टर्म्स पकड़ लो, लास्ट दो। यहां पे अगर आपको पकड़ना है, ओके, दिस क्वेश्चन वाज रीरिटन राइट। ठीक है, ये वाला हटा दो, ठीक है। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है मैंने ऊपर लिख दिया, ये वाला हटा दो, दिस विल कंफ्यूज। ओके, नाउ अब 32 से 16 जा रहा है, फिर 16 से बढ़ता हुआ जा रहा है 24, 60 एंड 210। तो हमें आइडिया लगा, हमें हमेशा देखना है कि लास्ट के दो टर्म क्या है, एक 60 है और एक 210 है। अब 60 से हम 210 कैसे पहुंच सकते हैं, लाइक हाउ? या तो कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यही तो पॉसिबिलिटीज हैं। यस, वेरी गुड, या यस, मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर सकते हैं, बट दैट प्लस और माइनस, या फिर मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। यस, वेरी गुड दीप्ति। तो अभी चलो काम करते हैं, दोनों लगाते हैं, लेट्स सी क्या होता है दोनों लगा के। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो बेसिकली मेरा क्या आ रहा है, 3x प्लस 40। ये कॉम्बिनेशन मेरा बन रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 40 ऐड कर रहा हूं, या फिर आप लिख सकते हो 4x माइनस 40, कोई एक लिख लो, लेट्स सी कि क्या हो रहा है। ठीक है, प्लस 40, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें क्या सीन है, सेकेंड वाले में 24 से 60 में क्या आ रहा है, लेट्स सी क्या आ रहा है। 24 से यहाँ पे 3x आपने मल्टीप्लाई किया था, अगर मैं 24 में 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये ऑलरेडी सरपास कर जाता है। लेट्स मी सी अगेन कि मैं भी हो सकता है अल्टरनेट सीरीज में प्लस और माइनस हो रहा हो, है ना। तो 3x माइनस कितना आ रहा है हमारा, 12, आपका ये बन रहा है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन और ऐड को करके देखोगे, आपका ये बन रहा है, राइट। नाउ इन दोनों में आ जाते हैं, इन दोनों में अगर हम कर रहे हैं 16 से 26, हमें पहले से पता है हम मल्टीप्लिकेशन का ही हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का कोई तो रूल है, कुछ ना कुछ तो है। अभी 16 से 24 जाने में मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, हाँ सॉरी, यस, वेरी गुड गाइस। इसका मतलब सिर्फ एक ही ध्यान दे रही थी, मनु ही ध्यान दे रहा था और कोई नहीं। गुड पॉइंट मनु, गुड पॉइंट, ठीक है। अब 16 से 24 जाने में हमें क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं हो सकता, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, प्रॉब्लम है ना। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब कि नहीं, ये पैटर्न कुछ बन नहीं रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले 2 टर्म्स को देख लो। देखो ये सारी चीजें नहीं इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है, कोई भी चीज हो जो हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती है वो नहीं लगती है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स देखो अभी 32 और 16, अगर इसको मल्टीप्लीकेशंस में जाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 को कि वो 16 हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, यस 1/2 व्हिच इज योर 0.5। मतलब बेसिकली हम सिर्फ 1 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये ध्यान में रखना, सिर्फ 1 2 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम काम करते हैं, 24 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ रहा है लेट्स सी कंप्लीटली, बिकॉज 32 से हम अगर 1/2 कर रहे हैं, कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सेम चीज आपके अगले टर्म्स के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हाफ प्लस समथिंग होता देन हम डिसाइड करते कि हाँ ठीक है प्रॉब्ली प्लस और माइनस करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से ही फर्स्ट वाला नंबर आ गया है, इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि जो सेकंड से थर्ड जाएंगे वो भी कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आ जाएंगे। क्लियर है? अगर 20, यस वेरी गुड, 24 से 16 हम करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 से अगर आप डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलो आप 0.5 भी नहीं लिखना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, हम ऐसे लिख देंगे, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2, उसके बाद मल्टीप्लाई किया मैंने 3/2, उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 5/2, उसके बाद अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे आपका आ जाएगा 7/2। ये पैटर्न दिख रहा है सबको, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 7/2, ठीक है। अंडरस्टैंड नाउ सो दैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम इसको अप्लाई करेंगे इट गेट्स अ लिटिल इजियर। यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट हमारा टर्म आ गया। सो 210 के जो बाद टर्म आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 9/2 बिकॉज 1 3 5 7 9, ठीक है। सो 210 इंटू 9/2 करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, आई थिंक 945 आया था। इस चीज को ध्यान में रखो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, इस चीज को ध्यान में रखो, डोंट वरी, समझ में नहीं आएगा हम नेक्स्ट क्लास में भी यही करेंगे, नो इश्यूज। इस चीज को ध्यान में रख के ट्राई एंड अप्लाई द सेम थिंग, जो चीजें मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ट्राई एंड अप्लाई द सेम थिंग 8th नंबर वाले क्वेश्चन पे, सॉरी नॉट 8th, द लास्ट क्वेश्चन, सेम चीज अप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, एग्जैक्टली सेम थिंग। पहले देखो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मल्टीप्लिकेशन से इंक्रीजिंग है, एडिशन से इंक्रीजिंग है, फिर लास्ट के 2 टर्म्स पकड़ लो, कैसे इजीली वो सेकेंड लास्ट है, लास्ट का जो टर्म है मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, राइट। ओके, अनमोल का भी अभी आंसर आ गया 445, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, विल वेरीफाई दैट, डोंट वरी, विल वेरीफाई दैट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है देन यू विल फाइंड इट कि नंबर्स विल बी योर ओ यस, ओके, एक और आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं लोग, बाकी लोग भी अप्लाई करो, सेम लॉजिक अप्लाई करो, बिलीव मी यू विल फाइंड अ कनेक्शन, सेम लॉजिक। देखो जैसे क्वेश्चन देखोगे नेक्स्ट टाइम आप ऐसे प्रैक्टिस करके आप जाओगे एग्जाम देने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे, क्योंकि आपने ये करा हुआ है, यू विल ऑलरेडी नो कि अच्छा मुझे करना क्या है, आई ऑलरेडी नो, तब ये और टफ नहीं लगेगा बिकॉज आपने ऑलरेडी करा हुआ है। यस गाइस, 4 लोगों का आंसर है आया अभी तक, सिर्फ 4 लोगों का, बाकी जिसको समझ में नहीं आ रहा है गाइस प्लीज टेल मी, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर स्कोरिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे 100 से 100% आप स्कोर कर सकते हो, राइट, एंड विदाउट ऑल्सो वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं जब हम पजल सॉल्व करेंगे वहां पे आपको थोड़ा टाइम चाहिए, या फिर कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं
आपके दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो आपको मैनेज करना है किसमें मैं टाइम ले सकता हूँ, किसमें मैं टाइम बचा सकता हूँ। दोनों का एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन लेके आपको चलना है, ठीक है। यस नहीं, मुझे 15 लोगों से आंसर चाहिए, 15 लोगों से, सही हो गलत हो, सेम लॉजिक लगाना है, एग्जैक्टली द सेम लॉजिक, बिलीव मी यू विल फाइंड द आंसर, एग्जैक्टली द सेम लॉजिक। ओके ओके okay, next question, it's fun. All right, Prerna, for you I'm just putting out the next question, go ahead, try that. ठीक है, जिन लोगों का हो गया है नीचे वो क्वेश्चन है, go ahead and try, go ahead and try. वो एक्चुअली दूसरे कॉन्सेप्ट में है, बट यस इन केस यू कैन फाइंड द सिमिलैरिटी, you mean you have already cracked the code. You don't need me to tell you what to do. Go ahead. Whoever has done the question, this question, नीचे जो question दिख रहा है आप लोगों को, please try that. I will confirm. अनामिका, I will confirm. Don't worry. I'm just waiting कि maximum लोग try करके आंसर लेके आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। ठीक है, अभी 10 लोगों का ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है मेरे पास, एंड सबका सेम आंसर है। Either you guys have understood it completely. Dipti, no, don't worry, Dipti, don't worry. इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। इन द मीन टाइम जिनका 445 आंसर आया था, लेट्स जस्ट वेरीफाई कि whether that is the answer or not, ठीक है, just verify that and then we'll see. Abir, don't worry. Okay, so Dipti, Abir and Manu, right? ठीक है, no problem. ऐसे और भी क्वेश्चन से काम करूंगा, आप तीनों मुझे मेल करना मेरे मेल आईडी पे, ठीक है। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, ये जिस कॉन्सेप्ट्स पे बने हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को 10 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। यू सॉल्व दैट, ठीक है। डोंट वरी अनामिका, वी आर कमिंग टू इट, ठीक है। ऐसे में आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा, तब आप सॉल्व करोगे, विल गेट टू नो हाउ टू सॉल्व दिस। लेट्स सी, 23 से हम 89.5 कैसे पहुंच सकते हैं। यू अंडरस्टूड द प्रीवियस वन बट नॉट दिस वन। ओके, लेट्स सी। वही बोल रहा हूँ कि हमें जितने सारे कॉन्सेप्ट्स अभी पता है, हम कैसे अप्लाई करेंगे सही से, दैट इज द वन। मितांशु, अच्छा ठीक है, जिन लोगों को चाहिए वो लोग मुझे मेल कर दो, मैं उनको भेज दूंगा, ठीक है, फेयर एनफ। या फिर मैं काम करता हूँ, सबको ही भेज दो, बेटर, जो प्रैक्टिस करना चाहता है कर ले, ठीक है। ऑलराइट, 23 से 89.5। अभी अगर आपको 23 का टेबल याद है, you already know that 92 is a number where you can get it by multiplying 4 with 23, right? You already know. अब ये you can't be taught कि 23 से 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 92 आएगा। This you can't be taught. ये तुम्हें देख के ही पता लगाना पड़ेगा कि हाँ, मल्टीप्लिकेशन 4 के आसपास है वो नंबर, ठीक है। I'll do that, Aramika, don't worry, I'll do that, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अच्छा मनु, जस्ट कीप डूइंग दैट, ठीक है। अगर आपको एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आप कर लो, नो इश्यूज, तो जो लोग करना चाहते हो करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मुझे ये भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाउ 23 into 4 है, 92 आ रहा है। अब 92 से मैं 89.5 कैसे जाऊंगा? वेरी ऑब्वियस, अगर मैं 92 से माइनस कर देता हूं 2.5, मैं 89.5 में आ जाता हूं। सो लेट मी सी कि अभी यहाँ पे जो मेरा पैटर्न बना, पहला पैटर्न बना 4x minus 2.5, ये बना मेरा पैटर्न। यस, वेरी गुड प्रतीक्षा। नाउ नेक्स्ट 8.5 से 23 मुझे आना है, 8.5 से 23 आना है। कैसे आऊंगा? बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि मुझे मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस और माइनस करना है अभी, क्योंकि मेरा लास्ट टर्म में जो इक्वेशन बैठ रहा है वो वैसे ही बैठ रहा है, कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड देन कुछ प्लस और माइनस कर रहा हूं। देन लेट मी सी, 8.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, जो 23 के आसपास आएगा, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, राइट। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो छोटा हो रहा है, तो सबसे क्लोजेस्ट में कहां पे पहुंच पा रहा हूं? अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, सबसे क्लोजेस्ट। ये आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, इसीलिए टेबल
5 into 3 करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या करना है पता है? आप 8 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? 8 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 24 तक पहुंच रहे हो, देन 24 प्लस आपके पास 0.5 कितने? 0.5 3 है, सो 1.5, दैट मींस कि 25.5। तो बेसिकली अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इज 25.5। अब 25.5 से मैं 23 कैसे आऊंगा? माइनस कर दूंगा 2.5। इसी दो टर्म्स में आपको समझ में आ गया पैटर्न क्या है? इतना ही करना था, इतना करके आपको समझ में आ गया। अब भी आप एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में आप और वेरीफाई नहीं करोगे, एग्जाम में आप नेक्स्ट वाला निकालोगे एंड देन यू विल गो। बट नाउ सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग, हम एक काम करेंगे कि हम चेक कर लेते हैं, because it's always better to be safe than to be sorry. Okay, let's. अब 5.5 से 8.5, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देख रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई किया, दिमाग लगाता हूँ, चलो 2 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5.5 into 2 is 11। अब 11 से मैं क्या माइनस करूंगा कि 8.5 में आ जाऊंगा? Exactly the same factor, 2.5, right? अभी एक काम करो कि चलो 8 से 5.5 कैसे हुआ? फिर 2 से मल्टीप्लाई किया था, अभी 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर 2.5 माइनस कर देता हूं, कितना आ गया? आ रहा है आपका 5.5 आ रहा है। 8 into 8 8 8 into 1 8 and then minus 2.5 is equal to 5.5। ठीक है, समझो कि जब कोई कम हो रहा है और बढ़ रहा है, आपको ऐसे अप्रोच करना है। लास्ट के दो टर्म्स पकड़ लो, दो बड़े वाले टर्म्स, वही आपको आइडिया दे देंगे। दो बड़े वाले टर्म्स जो आपस में क्लोज है, लास्ट के। अगर यही सेम चीज इंक्रीज हो रही होती फिर डिक्रीज हो रही होती, सेम कॉन्सेप्ट ही लगाना है। विल सॉल्व दैट, डोंट वरी। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने, सबको क्लियर है? बिकॉज ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन ये सेम लॉजिक से हमने किया है। ये सिर्फ सॉरी, ये जो मैंने हटा दिया था ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली, नॉट दिस वन, ये वाला, ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन पे था। यहाँ पे मैंने बस मल्टीप्लिकेशन करके सॉरी कुछ ऐड कर दिया। आपको ऐसे अप्रोच करना है, ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि अच्छा नंबर सीरीज है तो मुझे पता क्या क्या करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, प्लस या माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कितना करना है, देन पकड़ लो लास्ट नंबर्स, यू विल गेट इट, बिलीव मी यू विल गेट इट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है प्लीज आस्क मी राइट नाउ, राइट अवे। सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, यस, सॉल्व करने में टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके तितिक्षा, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसीलिए टाइम लग रहा है। वंस यू कीप डूइंग इट, ओके, इट्स ओनली प्रैक्टिस। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आई विल send you the questions, based on these logics। बस ये करूंगा, ये जो 3-4 लॉजिक्स मैं पढ़ाता हूँ वो आपस में मिक्स मैच करके मैं एक बना दूंगा, तो okay, आपको ये नहीं लगे कि एक ही लॉजिक से सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व होने, सो दैट यू विल नो। पहले जो हमने किया था डिफरेंस से भी सॉल्व किया था, राइट, वो वाले भी क्वेश्चंस दे दूंगा, सो दैट कि आपको पता लगे कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देके मुझे क्या देखूं तो मुझे पता लगेगा ये डिफरेंस से सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा, ये इसको मैं स्क्वायर देखूं या क्यूब देखूं, थोड़ी पैटर्न है, हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर लेट्स सी 89.5 है, तो 89.5 में आई विल मल्टीप्लाई कितना 5 सॉरी एंड देन माइनस करूंगा 2.5। गाइस एक चीज देखो, ये जो 89.5 से 5 मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इजी ट्रिक आपको खुद अपने से निकालना पड़ेगा। कैसे? 89.5 का नेक्स्ट टर्म क्या है, मतलब क्लोजर 90 को 5 से मैं इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ ना, व्हिच इज 450। इतना समझ में आ रहा है सबको? 90 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने 0.5 5 बार ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उतना पहले हटा देता हूं ना, तो ये बन जाएगा कितना 447.5। 89.5 into 5 is equal to 447.5। इसीलिए बोल रहा हूं अगर आप मैथ कर रहे हो एंड देन यू आर डूइंग नंबर सीरीज, दैट मीन्स दैट यू हैव टू बी गुड विथ नंबर्स। जो टेबल मल्टीप्लिकेशन ये जवाब पे होनी चाहिए,
वहां पे बैठ के मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस में, अगर आपको टाइम लग रहा है दैट मीन्स कि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। टेबल्स 24/6 आपके दिमाग में होना चाहिए कितना, तो ये पहले क्लियर करना, ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, राइट? ऑलराइट, ठीक है। तो एक काम, ठीक है, इसका क्या आया था आंसर, मुझे एक बार बताना। मनु 4 आया था, किसी का और कुछ आया था? सबका 4 आया था, वेरी गुड। जिनका 4 आया था 4 इज द करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे हम बताएंगे, बताऊंगा मैं, बट सिंस थोड़ा कंस्ट्रेंट चल रहा है टाइमिंग का, इसलिए probably will have to stop there, but do remind me that if you have not got the document that I am sending each day after the class, अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आप प्लीज मुझे अगले दिन 10 बजे या 11 बजे मेल करके बता दो कि आप लोगों को नहीं मिला है, ओके? बिकॉज मैं 10 क्वेश्चन इसी बेसिस पे मैं भेजने वाला हूँ, ठीक है? एंड यस, जिन्होंने लॉजिक लगाया था आई एम प्रीटी श्योर दे हैव अंडरस्टूड इट, ये क्या है, ठीक है? तो मैं ये वाला शीट भी भेज दूंगा जो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। हम लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है दे डोंट हैव टू वरी कि अच्छा नहीं यार वो लोग तो कर रहे हैं, उनको तो समझ में आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, डोंट वरी। दे प्रोबब्ली हैव ओनली वन थिंग इज ओवर यू व्हिच इज दे आर प्रैक्टिसिंग। आप भी प्रैक्टिस करोगे आप भी बन जाओगे, 2-4 सेकंड का फर्क होगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। 4 आ रहा है, ठीक है? जिनका 4 आ रहा है आंसर इज करेक्ट। कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज देयर इज नॉट एनफ टाइम टू एक्चुअली डिसाइड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड टू garner doubts as well, right? So yes please go on. Just a request, I understand that mistakes in the questions aren't deliberate, but if you could just Yes. cross check once, kyunki once Yes, we've spent the time to do it and then it okay, pinches I will make sure this is the second time I will make sure from the next times जो भी आपको मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह there are no errors, don't, ठीक है? I will, because then it gets a little bit troubled. I understand and I will do that, okay? All right, sir. Thank you, sir. Yes, sure, no problem, okay? Anyone has any doubts? Any doubts at all? Just practice, okay? मैं जो नंबर क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको भी प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उसको भी प्रैक्टिस करो, then you will find the pattern. जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा it will be fun, you will be like अच्छा सुडोकू, रूबिक्स क्यूब, जैसे मजा आता है ना जब सॉल्व हो जाता है तो मजा आता है, राइट? क्रिकेट खेल रहे हो, बाउंड्री मार रहे हो तो मजा आ रहा है, बीट हो रहे हो, पैर पे लग रहा है, सर पे लग रहा है, तब मजा नहीं आएगा वो, ठीक है? प्रैक्टिस करो एंड मैं 10-10 क्वेश्चन भेजता रहूंगा, उसको प्रैक्टिस करो, उसमें कोई डाउट है फिर से मुझे मेल करो, मुझे परेशान कर दो ना, परेशान ही नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे and we'll try to wrap this number series in the next class. Basic 2-4 और concepts हैं वही बताना है और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, बिकॉज कॉन्सेप्ट पता होने के बाद नो प्रॉब्लम, स्वाति वेलकम। सो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। वो लेकिन हमारे दिमाग में होने चाहिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट 1956 325 मैंने कितने थोड़े लोगों को मैंने बताया नहीं है, बट नाउ दैट यू हैव गॉट द हैंग ऑफ इट यू आर एबल टू सॉल्व इट, ओके? चलो, थैंक यू गाइस, that's it for today, see you in the next class.